हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट पर। आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना। आपको अभाज्य गुणनखंड करके दिए गए संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12, 15 और 21, इन सभी का अभाज्य गुणनखंड फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे 12 में 6 बार में, 2 से लगाएंगे 3 बार में, फिर इसमें 3 से लगाएंगे 1 बार। अब क्या करना, फिर 15 को लगाना। तो 2 से चूंकि भाग लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में। 21 में लगाना है, 3 से लगाएंगे 7 बार में और 7 से लगाएंगे 1 बार में। भाग देने के बाद नीचे में हमको लिखना है 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो जो दी गुणनखंड आया उसको लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 3। एक को नहीं लिखना है क्योंकि एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड में आएगा। उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड में लिख देना है 3 गुना 5। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड में लिखना है 3 गुना 7। अब इसका अगर पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ को हिंदी में हम लोग कहते हैं मौसो। या तो आपको एचसीएफ पूछ दे या तो आपको मौसो पूछ दे। अंग्रेजी में एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, जिसको हम लोग मौसो कहते हैं। तो मौसो अगर निकालना हो तो सबसे पहले उन संख्या का चयन करेंगे जो तीनों के तीनों में आ रहा हो। यहाँ से देख सकते हैं 3 3 3, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी। जो संख्या तीनों में आएगा वो उसका मौसो कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो हमारा एचसीएफ निकल कर आ गया 3। अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम को हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम लोग लॉसो कहते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो मौसो आए उसको पहले लिख दीजिए। लिखने के बाद बची हुई संख्या को गुना कर दीजिए। तो बचा हुआ संख्या ऊपर में है 2 को 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई। फिर बचा हुआ संख्या है 5, फिर बचा हुआ संख्या है 7। तो सबको गुना कर देंगे तो प्राप्त संख्या आपका एलसीएम ज्ञात होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 को 7 से गुना कर देंगे। 7 छक 42, 420। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का एचसीएफ निकल कर आ गया 3 और एलसीएम निकल कर आया 420। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया है। 17, 23 और 29 का आपको फिर से फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। और उसके बाद जो है इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। आइए हम लोग करते हैं। तो 17 का गुणनखंड करेंगे, चूंकि 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसमें किसी संख्या से भाग ही नहीं लगेगी, 17 से ही लगेगी। 23 भी खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का 23 ही होगा। 29 में लगाइएगा, ये भी आपका एक अभाज्य संख्या ही है। अब इसमें तीनों को लिखिएगा। 17 का अभाज्य गुणनखंड अगर आप लिखिएगा, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 17 गुना 1 सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है, 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 23 का अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा तो 23 गुना 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 29 का अभाज्य गुणनखंड जब लिखिएगा ये हो जाएगा 29 गुना 1। जब कोई संख्या किसी में नहीं मिले, तो कोई संख्या जब किसी में नहीं मिले तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो इसके लिए जो एचसीएफ निकल कर आता है वो एचसीएफ निकल कर आता है 1। अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 17 को 23 से गुना करना हो और 23 को फिर 29 से गुना करना हो। 17 गुना 23 और 23 गुना 29। तो तीनों संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 23 गुना 17 कीजिएगा, 17 × 51, 5, 17 दूनी 34, 34 5 39, 391। फिर 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 9 एकम 9, 9 9 81, 1 8 9 3 27, 3 30, 5 35। 2 से कीजिएगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 8 बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10, 1 11। तो 11 339। इस प्रकार से जो है इसका एचसीएफ 1 और एलसीएम 11,339 आ गया। बने रहिए।